हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग दिस कीवर्ड को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि दिस कीवर्ड का यूज हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। ये हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस 3 पॉइंट को आप याद रखोगे। पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं समझाऊंगा, उसके बाद लाइव प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि कैसे हम दिस कीवर्ड का यूज ये तीनों में करते हैं। तो पहला क्या है, दिस कीवर्ड का यूज हम लोग करते हैं करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए या फिर कॉल करने के लिए। सिंपल भाषा में समझना, करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है दिस कीवर्ड। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि करंट क्लास के अंदर में अगर मान लो कि मेथड है तो उस मेथड को भी कॉल हम करते हैं दिस कीवर्ड के माध्यम से। आप एक से ज्यादा मेथड्स को कॉल कर सकते हो एक मेथड्स के अंदर में दिस कीवर्ड के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी आप कॉल कर सकते हो दिस कीवर्ड के माध्यम से। तो इस चीज को मैं प्रैक्टिकली अच्छे से समझाने की कोशिश आपको मैं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। प्रैक्टिकल के लिए मैं अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है या फिर इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे कॉल करता है वो पहले समझाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट, तो मान लो कि सिंपल यहाँ पर मैं ये क्लास लेता हूँ। मैंने क्लास टेस्ट लिया और इसके अंदर में मैं एक आईडी ले लेता हूँ, एक मैं नेम ले लेता हूँ, एक मैं एक और स्ट्रिंग में एड्रेस ले लेता हूँ। ठीक है, एड्रेस। मैंने ये 3 वेरिएबल लिया। एक कौन सा वेरिएबल है, इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि मैंने वेरिएबल में आपको बता दिया था इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है ना। ये है आपका इंस्टेंस वेरिएबल। अब इस क्लास के बाहर आते हैं या फिर इसी क्लास के अंदर में, इसी क्लास के अंदर में, क्योंकि इंस्टेंट करंट क्लास मतलब कि इसी क्लास के अंदर में मुझे रहना है। तो इस क्लास के अंदर में मैं एक क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ। तो ये टेस्ट है। इस टेस्ट को मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा और इस कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग एड्रेस। ये मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया। अब इसके अंदर में मैं लिखता हूँ आईडी इक्वल टू आईडी। पहले मैं कोड लिख देता हूँ, उसके बाद अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। नेम इक्वल टू नेम और एड्रेस इक्वल टू एड्रेस। ठीक है, अब इसके बाहर जाके यहाँ पर मैं एक मेथड ले लेता हूँ डिस्प्ले करने के लिए इस वैल्यू को। ठीक है, अब इस वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट करने के लिए मैं एसओपी ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं आईडी लेता हूँ, प्लस मैंने इसलिए दिया ताकि मैं तीनों का, और ये मैंने इसलिए दिया मैं स्पेस चाहता हूँ इसलिए ये लिया। फिर दूसरा मैं नेम, फिर प्लस, फिर ये स्पेस के लिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा, फिर प्लस एड्रेस। ठीक है, इस तीन को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। अब देखो, आप बताओ कि ये कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो क्लास मेरा है टेस्ट, तो टेस्ट का यहाँ पर मेन में ऑब्जेक्ट बना लो, न्यू, ऐसा, न्यू कीवर्ड के माध्यम से। डोंट वरी, आप टेंशन मत लेना, मैं आपको क्लियर अच्छे से समझाऊंगा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, ये क्या बोल रहा है, एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं, पैरामीटर पास कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पैरामीटर पास करना है ना। तो यहाँ पर मैं आईडी यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10, और मैंने नेम यहाँ पर मान लो कि कुमार कर दिया। एड्रेस मैंने किया पटना। ठीक है, एक और मैं इसी चीज को मैं एक और ले लेता हूँ, मतलब 2 टाइम 3 टाइम जितना आपको वैल्यू लेना ले सकते हो। मान लो कि इसका मैंने 11 किया और इसका मैंने 12 किया और इसका कुमार को, कुमार की जगह पर मैंने कृष्ण नाम दिया।
इसको दिल्ली का कर दो एड्रेस, और यहाँ पर मैंने प्रिंस नाम दिया, इसको पटना ही रहने दो, या फिर आपको इसको मुंबई कर दो, जहाँ आपको करना कर दो। अब देखो सिंपल सी बात है, ये रेफरेंस है ना, रेफरेंस का नेम चेंज कर देना ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है। ठीक है। अब देखो इस कोड को मैं रन करने जा रहा हूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ आप लोग। आपका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगा आउटपुट नहीं आएगा, देखो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू जीरो नल ये सब है ना वो आएगा। सॉरी, और यहाँ पर मेरे को ये मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। तो इस मेथड्स को कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर एल डॉट डिस्प्ले, ऐसा ठीक है। ऐसा हमने कॉल कर लिया। अगर इसको भी कॉल करना है एल टू को तो एल टू डॉट डिस्प्ले। अगर एल 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 वन को करना है तो एल वन डॉट डिस्प्ले। क्या हो रहा है, एल वन डॉट डिस्प्ले। अब देखो जीरो नल नल आएगा आउटपुट, क्योंकि मैं समझाता हूँ इसको। देखो मैंने तो यहाँ पर वैल्यू दिया बट आपका वैल्यू तो आया नहीं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हम लोग दिस कीवर्ड यूज करेंगे। दिस कीवर्ड का यूज क्या है, करंट क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना इसको कॉल करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये जो एक कंस्ट्रक्टर है ना इसके अंदर में मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस डॉट, फिर नीचे लिखो दिस डॉट, फिर यहाँ पर लिखो दिस डॉट। तो ये था दिस का यूज। अभी तक आपका आउटपुट नहीं आ रहा था ना, देखो नहीं आया, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू था वो आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल का मैंने तो वैल्यू यहाँ पर दिया है कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे देखो फिर भी आउटपुट नहीं आया। तो इस करंट करंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस। तो ऐसा जैसे मैंने दिस लिखा, अब आपका आउटपुट आ जाएगा। मैंने इसको सेव किया, इसको रन किया, देखो आपका आउटपुट आ गया। ठीक है। तो ये था आपका दिस कीवर्ड का यूज, वेरिएबल में हम कैसे दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। एक और पॉइंट है, अगर आप बोलोगे कि सर मुझे दिस कीवर्ड यूज नहीं करना है फिर भी इस कोड को प्रॉपर वे में चलाना है, तो आप कैसे करोगे। तो ये तो दिस कीवर्ड के माध्यम से था। अगर मान लो कि दिस यूज नहीं करना है और प्रॉपर वे में आपको कोड चलाना है तो आपको क्या करना है ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो, उसके बाद में बताता हूँ। इसका निकालो, यहाँ से निकालो। ठीक है। अब देखो मान लो कि आपको दिस कीवर्ड यूज नहीं करना है फिर भी आपको आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो आपने पास किया है ना पैरामीटर, उसका नेम अलग कर दो। मान लो कि इसको मैंने आई किया, इसको मैंने एन किया, और इसको मैंने ए किया। अब यहाँ पर आई ही रहने दो, यहाँ पर आई शिफ्ट करो, यहाँ पर एन करो, मतलब जो कंस्ट्रक्टर में आपने लिया है ना, जो कंस्ट्रक्टर में आपने लिया वही करो। ठीक है। और यहाँ पर ए करो। ये भी एक तरीका है, अगर आपको दिस कीवर्ड यूज नहीं करना तो ये भी तरीका है। जो कंस्ट्रक्टर में है इतना इक्वल टू इतना, ठीक है, इतना इक्वल टू इतना, ऐसा यहाँ कर देना। ठीक है। अब देखो इसका मैं रन करता हूँ, अगर मैंने रन किया फिर भी आपका आउटपुट वही आएगा, देखो आउटपुट नहीं आया। इसको हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम आई एन ए, क्या हो रहा है इसको, एल डॉट डिस्प्ले हमने कॉल किया, आई इक्वल टू आई डी किया, सही है, सही है, कोड तो हमारा सही है, इसको रन करने पर आउटपुट आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको पहले, इसको बाद में करते, ऐसा करते हैं, इक्वल टू आई, और मतलब कि इसको इक्वल टू एन, और यहाँ पर वर्ड एड्रेस इक्वल टू ए। अब इसको सेव करो, अब इसको मैं रन किया, अब आपका आउटपुट आ गया। ठीक है। मतलब क्या करना है कि इसके अंदर में जो रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना बाद में, ठीक है, और पहले जो वेरिएबल है वो लिख देना। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था। ये तो था मैंने दिस कीवर्ड के बारे में बताया है, दिस कीवर्ड का दूसरा तरीका। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि दिस कीवर्ड का यूज हम मेथड को कॉल करने में कैसे करते हैं। ये हालांकि मैंने बता दिया डिटेल में, मेथड को और कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करते हैं, पिछला वीडियो आप देख लेना। कंस्ट्रक्टर में और मेथड में मैंने बता दिया, फिर भी यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। अब जैसे देखो ये सब मैं हटा देता हूँ, इस सब को मैंने हटा दिया। ठीक है।
अब देखो सिंपल, मान लो ये क्लास, इस क्लास के अंदर में मैंने एक M1 नाम का मेथड लिया। इस मेथड के अंदर में मैं सिंपल इस ऐसा कुछ प्रिंट कर देता हूँ M1। एक और मैंने इसी के अंदर में एक और मैं मेथड लेने जा रहा हूँ वाइट M2। अब इसके अंदर में मैं एक और इसको डिस्प्ले कर देता हूँ M2। ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर इसको हटाओ को। ठीक। अब इस ये कौन सा मेथड है, इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड्स को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम बना लेते हैं न्यू ऐसा। मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब L.M1 को कॉल किया। ठीक है, बस। अब देखो, अब L.M1 किया तो मेरा तो आउटपुट सिर्फ M1 का आएगा। देखो जैसे मैं रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट तो सिर्फ M1 का आएगा, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे M2 भी चाहिए। तो यहाँ पर हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे। तो दूसरा यूज है दिस कीवर्ड का, करंट क्लास के मेथड को कॉल करना। तो इसके अंदर में अगर मैं ऐसा लिखता हूँ M2 ऐसा, सिंपल अगर M2 लिख दिया ऐसा, ये ऐसा लिखो तो भी चलेगा। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो, अगर आप ऐसा लिखते हो ना तो कंपाइलर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐसा दिस लिख देता है। क्या मैं लिख रहा हूँ, ऐसा दिस डॉट। ठीक है, दोनों सेम है। अगर आप नहीं लिखोगे दिस तो कंपाइलर लिख देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये करंट क्लास के ये जो इंस्टेंस मेथड है, इस मेथड्स को आपने इसके अंदर में कॉल किया, आपका दोनों आउटपुट आ जाएगा। देखो M1 M2 दोनों आएगा। देखो M2 M1 आ गया। ये कैसे रन हो रहा है, देखो मेन मेथड में गया, पहले लेक्चर के पास गया, इसके पहले इसको ए मिला तो इसके अंदर में आएगा, तो पहले इसको ए मिला तो M2 के पास चला गया, तो M2 के पास आया तो पहले इसको प्रिंट कर दिया, और फिर यहाँ के फिर इसको प्रिंट कर दिया। तो ये मैंने बताया करंट क्लास के मेथड को कैसे कॉल करते हैं दिस कीवर्ड का यूज करके। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। मान लो कि इसी के अंदर में एक मैं कंस्ट्रक्टर लेता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, क्लास नेम मस्ट बी सेम एज अ कंस्ट्रक्टर नेम। अगर आपको फुल डिटेल्स में पढ़ना है तो मैंने तो सबके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप डिटेल्स में पढ़ लेना, वीडियो देख लेना। SYSOU कंट्रोल स्पेस, मैंने इसका इस कंस्ट्रक्टर का दिया फर्स्ट। फर्स्ट कंस्ट, आप ये लिख देना कंस्ट्रक्टर अच्छे से, मैंने कंस्ट सिर्फ लिखा है। एक और मैं कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ यहाँ पे। एक और मैंने कंस्ट्रक्टर लिया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में मैंने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब देखो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने, ये जो आपने लिखा है क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। तो यहाँ पर अगर मैं रन करूंगा तो अभी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले आउटपुट आएगा। देखो सिंपल सा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट इसके पास ये जो आया ना यहाँ पर ये वाला, लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको भी कॉल करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे कि इसके अंदर में दिस ऐसा लगाओगे। जैसे ही आपने ऐसा दिस लिख दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पर जैसे ही, हाँ सॉरी, जैसे ही आपने दिस लिख दिया, अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है तो एक पैरामीटर इसके अंदर में पास करना पड़ेगा। मान लो 10 मैंने पैरामीटर पास किया। अब इसको रन करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। देखो दोनों का आ गया। ये रन कैसे हुआ, कंपाइलर पहले मेन मेथड के पास जाएगा, उसके बाद इसको पास आया, इसको क्या मिला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये आ गया यहाँ पे दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। इसके नीचे आया, इसको क्या मिला, दिस। इस दिस का मतलब क्या है, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो ये किसके पास जाएगा, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है ना यहाँ, तो इस पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के पास आ गया, तो इसको कॉल कर दिया। ठीक है। तो ये था दिस कीवर्ड का यूज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में। तो ये सब हम किसके अंदर में, एक ही सेम क्लास के अंदर में ही यूज कर रहे हैं। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना कि दिस कीवर्ड का यूज हम सेम क्लास के अंदर में भी जो भी वेरिएबल या मेथड या कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तो हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये था वीडियो, अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।